विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और ये सारे ही इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग डिसीजन है, क्योंकि हम किसी ने भी सोचा नहीं था कि विराट कोहली अपने टेस्ट करियर को इतना जल्दी एंड कर देंगे। हम सब सोच रहे थे कि ये पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर विराट कोहली हमें दिख सकते हैं इंडियन जर्सी पहने हुए, क्योंकि उनके अंदर उतना ज़्यादा क्रिकेट अभी भी बचा है। उन्होंने T20 क्रिकेट से तो कब से संन्यास ले लिया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये संन्यास काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा। लेकिन जब हम विराट कोहली के टेस्ट करियर को एनालाइज करेंगे तब हम उनके केवल नंबर्स को एनालाइज नहीं कर सकते। नंबर्स काफ़ी ऑर्डिनरी लग रहे हैं अब, क्योंकि पिछला 5 साल उनके लिए अच्छा था नहीं। 9,200 के करीब रन, 30 हंड्रेड्स और एवरेज 50 से भी कम का। लेकिन ये नंबर्स पिछले 5 साल में काफ़ी ख़राब हुए हैं, जबकि कोविड के बाद उन्होंने 37 मैचेस खेले हैं और उसके अंदर केवल 300 लगाने में वो सक्षम रहे हैं 32 के एवरेज से। 300 वो भी एक ऐसी कंडीशन में आए थे जो काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली थी। तो डेफिनेटली पिछले 5 साल ने विराट कोहली को ये डिसीजन लेने के लिए कंपेल किया है। लेकिन उससे पहले 2016 से लेकर 2019 में विराट कोहली ने जो बल्लेबाजी करी वो 4 साल बहुत ज़्यादा खास थे। 4,000 से भी ज़्यादा रन और 68 की एवरेज से उन्होंने 16 शतक इस समय के ऊपर लगाए। भारत, या कहे कि भारत के बाहर हर जगह विराट कोहली ने भारत का परचम उस समय पर लहराया। 2014 उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साल रहा, जब वो इंग्लैंड का दौरा उन्होंने किया और 10 इनिंग में केवल 134 रन जुटाने में विराट कोहली कामयाब रहे। लेकिन उसी के जस्ट बाद जब सबको लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए विराट कोहली को ड्रॉप किया जा सकता है, उस समय पर विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का सबसे बड़ा सीरीज़ खेला और उस सीरीज़ में पहली बार उन्होंने कप्तानी भी करी भारत के लिए। ये वही सीरीज़ थी जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया। उस सीरीज़ में विराट कोहली ने 4 शतक जड़े और उसमें 2 खास शतक एडिलेड के भी शामिल थे। एवरेज उन लगभग 86 का और रन्स उन्होंने 700 के करीब उस सीरीज़ के अंदर लगाए। ये एक तरीके से मूविंग सीरीज़ थी भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए, अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो। 2016-17 बहुत लंबा होम सीज़न था भारत के लिए। विराट कोहली पहली बार एक लंबे होम सीज़न में भारत की कप्तानी करने वाले थे और उस होम सीज़न में भारत सारे मुकाबले जीता, एक मुकाबले को छोड़ के जो कि पुणे में हुआ था। और वहाँ पर हर मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि जब विराट कोहली क्रीज पर आ रहे हैं तब तक भारत की कंडीशन बेटर होती जा रही है। टेस्टिंग ईयर आया विराट कोहली और उनकी कप्तानी के लिए 2018 में, जब 3 बड़े दौरे लाइन से उनका इंतजार कर रहे थे। पहले भारत साउथ अफ्रीका गया, उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका के अंदर भारत का पेस बॉलिंग रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जहां पर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह हमें पहली बार ओवरसीज सीरीज के अंदर दिखे। जसप्रीत बुमराह का तो वो डेब्यू था, लेकिन ईशांत शर्मा का और मोहम्मद शमी का रिसर्जेंस भी इसी सीरीज के अंदर शुरू हुआ। पहले 2 मुकाबले भारत हारा, लेकिन जो तीसरा मुकाबला था जोहान्सबर्ग का मुकाबला, वो आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैचेस विन इन साउथ अफ्रीका फॉर इंडिया माना जाता है। वहाँ पर जो डिफ़िकल्ट पिच के ऊपर भारत ने बल्लेबाजी करी उसकी सराहना हम आज भी करते हैं। उसके बाद भारत इंग्लैंड गया और इंग्लैंड के अंदर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड एक बार फिर से चैलेंज लेकर खड़े थे विराट कोहली के लिए। और पहली ही इनिंग में जब विराट कोहली ने 149 लगाए बर्मिंघम में, वहाँ से एक स्टेटमेंट दे दिया कि इस बार मैं हारने वाला नहीं और इस बार मेरे इरादे अलग हैं। और डेफिनेटली उनके इरादे अलग थे, क्योंकि वो 10 इनिंग के अंदर विराट कोहली ने 500 के करीब रन लगाए और उनका एवरेज 55 के करीब रहा वो सीमिंग कंडीशंस में। उस सीरीज़ को आज भी विराट कोहली के हेरोइक्स के लिए याद रखा जाता है। उन 5 मैचों में केवल भारत एक मैच जीता ट्रेंट ब्रिज में, लेकिन जितना क्लोज भारत उस सीरीज़ में गया वो नंबर्स ज़रा भी नहीं दिखाते हैं। 2 निराशाजनक हार के बाद भारत गया ऑस्ट्रेलिया, फाइनल फ्रंटियर, जहां पर कभी भी भारत जीता नहीं था। और विराट कोहली की कप्तानी के अंडर ऑस्ट्रेलिया की सरजमी के ऊपर भारत पहला टेस्ट सीरीज़ जीता। वहां पर दूसरे टेस्ट मैच के अंदर विराट कोहली ने जो शतक लगाया 123 रन पर्थ में, वो आज भी एक स्पेशल 100 है। और विराट कोहली के ओवरऑल टेस्ट यानी कि करियर को हम एनालाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा विन परसेंटेज और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने जीते हैं। 68 टेस्ट मैचेस में उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है और 40 बार भारत को जीत की ओर उन्होंने अग्रसर किया है अपनी कप्तानी में। 2021 का इंग्लैंड टूर बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा भारत के लिए, क्योंकि वहाँ पर ओवल और लॉर्ड्स में भारत टेस्ट मैच जीता
और उसमें सबसे ज़्यादा खास ये था कि आखिरी दिन में जब 2 सेशन बाकी थे, 60 ओवर बाकी थे और इंग्लैंड एक इम्पॉसिबल टारगेट को चेस करने के लिए उतरा, वहाँ पर विराट कोहली ने हडल में आकर अपने प्लेयर्स को कहा कि हम अगले 60 ओवर तक इनको नर्क की अनुभूति देंगे। और कुछ मिनट्स बाकी थी तब मोहम्मद सिराज ने स्टंप्स उखाड़ दिए जेम्स एंडरसन के। वो विराट कोहली का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट था बतौर कप्तान, और उसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया। काफ़ी टॉपसी टर्वी करियर रहा विराट कोहली का, लेकिन उनके करियर को हम डेफिनेटली याद रखेंगे उनके इम्पैक्ट से, जो चेंजेस उन्होंने भारतीय क्रिकेट के अंदर लेकर आए, फील्डिंग रेवोल्यूशन जो वो लेकर आए, और जो इंटेंसिटी के साथ उन्होंने नेतृत्व किया और क्रिकेट खेला, उसके लिए हम याद रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट बिकेम कूल आफ्टर विराट कोहली, और हम डेफिनेटली विराट कोहली और टेस्ट क्रिकेट उनको मिस करेगा। आपके जो भी स्पेशल मोमेंट है विराट कोहली से रिगार्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।